तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आपने देखा कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि हर तरफ त्रासदी मची थी, हर तरफ लाल रंग देखने को मिला था। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि किन स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा गिरावट हुई एंड उनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करने आए जरूर सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के नाम में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डीमार्ट। ये स्टॉक इस समय 4300 के लेवल के आसपास मिल रहा है। आज इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम देखें कि इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन कहाँ है। वो सिंपली है 4250 से 4000 का लेवल, क्योंकि इसी रेंज में पास्ट में इस स्टॉक ने पहले काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन दिया था एंड जब फाइनली उस रेंज को तोड़ दिया तो नीचे एक ब्रेकडाउन दे दिया एंड अब उसी रेंज को जब फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था तो यही रेंज एज ए सपोर्ट एक्ट करने वाली है। तो अगर आपकी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप 4250 एंड 4000 के लेवल, इन दो लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने आने जरूर सोच सकते हैं। तो आपको क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये एक ग्रोथ कंपनी है, यानी कि हर 3 साल में ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को 2 गुना कर लेती है। तो आपका पैसा हर 3 साल में कम से कम नहीं तो 2x तो होना ही है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी डिस्काउंट में चीज़ें ऑफर करती है, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस आने वाले लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरी कंपनी की ओर। तो आज की हमारी सेकंड कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस स्टॉक में भी आज ऑलमोस्ट 4% की गिरावट देखने को मिली एंड इन्वेस्टर्स तो इस स्टॉक से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कई दिनों से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो हम देखते हैं कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन कहाँ रहा है। वो सिंपली है 1250 के आसपास का लेवल। आज तो इस स्टॉक ने अपने एक 1400 के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसीलिए अब इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन 1250 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि यही लेवल इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो यही लेवल ऐसे सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने लगा एंड आज वही स्टॉक हमें अपने सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। एंड आज आप एक बात गौर करेंगे कि इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो को टच कर दिया, यानी कि इस स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी मत जाइएगा इस स्टॉक में एट दी प्रेजेंट। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप यहाँ से भी 5-10% गिरावट झेल सकते हैं तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, वरना आपके लिए कंपनी नहीं बनी है, क्योंकि इस समय आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखते हैं तो इस कंपनी को लगातार ऊपर ही जाना है। तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो आप 1250 के लेवल का वेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि अगर आपकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक इस समय अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है एंड साथ ही साथ ये एक दिग्गज आईटी कंपनी है। तो आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट। इस स्टॉक में भी आज 5-6% की भयंकर गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखें कि पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था एंड आज इस स्टॉक ने उस ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग ली है। तो ये देखना अगले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या ये स्टॉक वापस से इस लेवल के ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है और फिर सिंपली ये स्टॉक कम से कम नहीं तो 2000 तक तो आ ही सकता है। लेकिन वैसे अगर आपकी इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में अपने टॉप से ऑलमोस्ट 30% का डिस्काउंट है, क्योंकि इस कंपनी का 52 वीक हाई 3000 के आसपास है। तो इसीलिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये कंपनी फिनॉल में मार्केट लीडर है एंड दूसरी बात क्या कि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है, जिसका अभी हमको परिणाम नहीं पता चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें इसका परिणाम जरूर पता चलेगा। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पर भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका पी भी काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो लोग कम पी वाली कंपनी भी ढूंढते हैं उन लोग के लिए भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की ओर। तो आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है एस्ट्रल। इस स्टॉक में आज 6.5% की भयंकर गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट कितनी बड़ी है इसका आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इतना रिटर्न एफडी साल भर में देती है। लेकिन एक बात है कि इतनी गिरावट के बावजूद भी इस स्टॉक में अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात इस स्टॉक में अपने टॉप से केवल 10-15% का डिस्काउंट है, क्योंकि रिसेंट कुछ समय में आप यहाँ पे देखिए कि इस स्टॉक ने काफ़ी लंबा रनअप देख दिया है। देखिए यहाँ से कितना लंबा रनअप दे दिया है। तो इसीलिए 80% इस स्टॉक में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अगर ये स्टॉक आपको 1900 या 2000 के लेवल के आसपास मिले तो आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी पाइप के सेक्टर में मार्केट लीडर है एंड साथ ही साथ ये कंपनी दूसरी कंपनीज का एक्विजिशन भी करती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा होता है। तो इसीलिए इस मिड कैप कंपनी में आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले जरूर सोच सकते हैं। एंड अगर आपकी इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप 2200 के लेवल के आसपास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी नाम है LTTS।
इस स्टॉक में भी आज 5.5% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। इसी गिरावट के चलते इस स्टॉक ने आज अपने 3500 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो अगले ट्रेडिंग सेशंस में ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या ये स्टॉक अपने फिर से 3500 के सपोर्ट को रिक्लेम करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये स्टॉक अपने अगले सपोर्ट जोन तक आ सकता है, जो कि सिंपली है 3100 का लेवल। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है। लेकिन अगर आपके इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टर नहीं है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, इस स्टॉक का 52 वीक हाई पता है आपको कहाँ है? वो सिंपली है 6000 के आसपास। यानी कि वहाँ से इस स्टॉक में 40% और जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसीलिए इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। यानी कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफ़ी मिनिमम है एंड अपसाइड काफ़ी अनलिमिटेड है। एंड सेकंड बात, ये कंपनी बेसिकली एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है। यानी कि जैसा काम टाटा एलेक्सी करती है वैसा काम ये भी कंपनी करती है। लेकिन टाटा एलेक्सी को 88 के आसपास का पी मिल रखा है एंड इस कंपनी का पी वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना कम है। तो इसीलिए आगे जाके यहाँ पे पी एक्सपेंशन की भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए इन दो बातों के कारण आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं। एंड अगर आपने इस स्टॉक में पहले से ही होल्डिंग ले रखी है तो आपको केवल वेट एंड वॉच करना है। तो आज के हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में आज 6% की भयंकर गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते ये स्टॉक आज अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, जो कि सिंपली है 1900 के आसपास का लेवल। तो इसीलिए अगर आपको एक मार्केट लीडर कंपनी चाहिए तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली टायर्स के सेगमेंट में मार्केट लीडर है एंड इस स्टॉक में अपने टॉप से काफ़ी हद तक डिस्काउंट भी हो चुका है। तो इसीलिए आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए यही लेवल पहले इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पे जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो कितनी बड़ी रैली एंड उसके बाद जब करेक्ट हुआ तो फिर से यहीं पे आ गया एंड उसके बाद जब आप इतनी बड़ी रैली के बाद फिर करेक्ट हो रहा है तो यहीं पे आके मिल रहा है। तो इसीलिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं। तो आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा पावर। इस स्टॉक में भी आज 3.5% की जोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते इस स्टॉक में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन का है वो सिंपली है 220 के आसपास का लेवल एंड ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। मानते हैं 3-4% ऊपर है, लेकिन अगर आपको ये स्टॉक इस लेवल के आसपास जितना मिले आप इस स्टॉक में उतनी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, ये कंपनी बेसिकली एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, यानी कि यहाँ पे फ्रॉड वॉड का काफ़ी कोई चक्कर ही नहीं है। एंड सेकंड बात, ये कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के थीम से बिलोंग करती है। तो इसीलिए अगर आप कोई थीमेटिक कंपनी चुन रहे हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में रिसेंट कुछ समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जिससे इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फायदा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसलिए आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जरूर सोच सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की ओर। तो अब हम बात करने वाले कुछ आईटी कंपनीज के ऊपर जिनके स्टॉक्स में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है टीसीएस। इस स्टॉक में आज 3% की जोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते ये स्टॉक अपने काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जोन पे आ गया है। यहाँ पे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ये स्टॉक अपने 3000 के सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेवल पहले इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए कितनी बड़ी अपसाइड। फिर उसके बाद फिर यही लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया एंड उसके बाद इस लेवल तक आए नहीं। देखिए सीधा कितना लंबा रैली दे दिया। उसके बाद आज जब करेक्ट हो रहा है तो देखिए किस लेवल पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर दे तो देखिए कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, अब फिर से यहाँ पे लेने आया है। तो इसीलिए ये स्टॉक अपने काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट जोन पे मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहली बात डिविडेंड का भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा एंड दूसरी बात इस कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है, जिसमें कभी भी कोई फ्रॉड की संभावना रहेगी नहीं। तो इसलिए आप इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए जरूर सोच सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं आज की अपनी लास्ट कंपनी की ओर, जिसका नाम है एल&टी इन्फोटेक। इस स्टॉक में भी आज 5% की ऑलमोस्ट जोरदार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते इस स्टॉक ने आज अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है, जो कि सिंपली था 4500 के आसपास के लेवल। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ये देखना जरूरी हो जाएगा कि क्या ये स्टॉक अपने 4500 के सपोर्ट को फिर से रिक्लेम करता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये स्टॉक कहाँ तक आ सकता है? ये स्टॉक सिंपली 3800 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि पहले भी ये लेवल इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन एक्ट कर चुका है। क्योंकि देखिए पहले ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास ट्रेड करा था, यहाँ, फिर उसके बाद देखिए ये, और फिर उसके बाद देखिए फिर से ऊपर चला गया एंड जब फाइनली इस लेवल से नीचे आना शुरू कर दिया तो देखिए फिर से इसी रेंज में आना शुरू कर दिया एंड उसके बाद फिर इस रेंज को तोड़ के ऊपर आ गया। तो इसीलिए अब ये स्टॉक इस रेंज में फिर से आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं तो आप 3800 के या 4000 के आसपास के लेवल का इंतजार कर सकते हैं।
एंड अगर आपकी इस स्टॉक में पहले से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने आए जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में भी अपने टॉप से काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 7500 के आसपास है, यानी कि वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी जोरदार डिस्काउंट है। एंड अगर हम और बात करें तो इस कंपनी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात, ये कंपनी बेसिकली एक लार्ज कैप आईटी कंपनी है। एंड दूसरी बात, इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी कम का है, यानी कि अगर ये कंपनी इन्फोसिस जितनी भी बड़ी हो जाती है तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। इसीलिए आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट करने आए जरूर सोच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप कमेंट में हमें ये बता सकते हैं कि आज आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमारा पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऐसी ऑन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।